हमारी आज की कहानी का नाम है अजनबियों पर विश्वास का नतीजा। एक समय की बात है जब एक शहर के वासी वहाँ के चोरों से बहुत परेशान थे। लगातार चोरियों की घटना से सबक लेकर एक बार एक नौजवान पुलिस अफसर ने वहाँ के सारे चोरों को पकड़ने के लिए रणनीति बनाकर सभी चोरों को पकड़ना शुरू कर दिया। उन्हीं चोरों में से एक शातिर चोर घनु भी था। जब घनु चोर को लगा कि पुलिस उसे भी पकड़ लेगी तो उसने फैसला किया कि वह शहर से कहीं दूर जाकर छिप जाएगा। शहर से दूर केरल के किसी सुदूर गांव में वह साधु का रूप धारण कर रहने लगा। घनु चोर बोलने और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में माहिर था। घनु चोर अब साधु बाबा बनकर गांव में रहने लगा। अपने प्रवचनों से वह लोगों में एक सन्यासी बाबा और ज्ञानी कहलाने लगा। एक दिन उसके पास एक व्यापारी आया और घनु चोर यानी कि साधु बाबा के प्रवचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी दूसरे दिन फिर से साधु बाबा के पास बहुत सा सामान लेकर आया और बोला, बाबा, मैं आपके पास अपनी एक समस्या लेकर आया हूँ। कृपया मेरी इस समस्या का निवारण करें। इतना कहने के बाद व्यापारी ने एक पोटली निकाली और साधु बाबा के हाथों में थमाकर बोला, बाबा, आजकल चोरों का आतंक बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुछ समय के लिए यह सोने की पोटली आपके पास रख रहा हूँ। साधु ने यह सुनकर कहा कि चलो इस पोटली को किसी सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। उसके बाद दोनों ने एक बड़े पेड़ के नीचे उस पोटली को दबा दिया। अब सारी रात भर घनु चोर यानी कि बाबा उस पोटली के बारे में सोचता रहा कि यदि यह पूरा सोना मुझे मिल जाए तो वह शादी भी कर लेगा और पूरा जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। फिर घनु बाबा ने एक योजना तैयार की। वह पूरा सोना लेकर यहाँ से दूर चला जाएगा। उसके बाद वह सीधे उस व्यापारी के घर पहुँच गया। व्यापारी बाबा को देखकर बड़ा ही खुश हुआ। उस दिन व्यापारी के घर एक शिक्षक भी आया हुआ था। शिक्षक देख रहा था कि व्यापारी साधु बाबा के लिए बहुत सारे पकवान बनाकर उन्हें खिला रहा है। थोड़ा देर बाद घनु बाबा ने कहा कि अब वह एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। व्यापारी यह सुनकर उदासी से बोला, बाबा, कुछ दिन यहाँ रुक जाते तो अच्छा होता। घनु बाबा ने सन्यासी की भांति कहा, भक्त, साधुओं का एक ठिकाना नहीं होता है। साधुओं का काम तो घूमकर संसार में ज्ञान बांटना होता है। इतना कहकर घनु बाबा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद घनु बाबा फिर से वहाँ आ जाता है। उसके बाद व्यापारी उनके वापस आने का कारण पूछता है। घनु बाबा कहते हैं कि गलती से मेरी झोली में तुम्हारे घर से एक घास का तिनका आ गया है। उसी तिनके को वापस लौटाने आया हूँ। उसके बाद घनु बाबा यह कहता है कि सच्चा साधु कभी किसी दूसरे की वस्तु नहीं लेते। इतना कहकर साधु वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शिक्षक ने व्यापारी से पूछा, कौन थे ये साधु बाबा? फिर व्यापारी ने शिक्षक को अपने
सोने की पोटली के बारे में बताया तो शिक्षक यह सुनकर हंसने लगा और व्यापारी से बोला, तुम तो लुट गए हो। फिर शिक्षक ने कहा, कोई भी महात्मा अपनी तारीफ खुद नहीं करते, मगर यह व्यक्ति अपनी और साधु बाबा होने की तारीफ कर रहा था। अगर यकीन ना हो तो खुद जाकर देख लो जहां तुमने सोना दबाया है। शिक्षक ने कहा। मौके पर जाकर व्यापारी ने देखा वहां से सोना गायब है और वह रोने लगा। शिक्षक ने कहा, तुम उसका पीछा करो, मैं पुलिस को लेकर आता हूँ। इसके बाद साधु बाबा का पीछा करते हुए पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फिर उसने बताया कि वह कोई साधु बाबा नहीं है, वह एक चोर है। दोस्तों, जीवन में आंख बंद कर किसी पर एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह कोई साधु ही क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।